अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हम आज देखना जा रहे हैं डीएसए को। डीएसए हमारे पास क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में हमें ये देखना था कि हम अपने डाटा को किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं, किस तरह स्टोर करवाते हैं। स्टोरिंग के बहुत से हमारे पास मेथड्स हैं। लिंक लिस्ट हो गई, अरे हो गई। हम अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में डाटा को ऐड करना, मगर हम देखते हैं कि अरे भी हमारे पास एक लिंक लिस्ट में आती है कि हम अरे को स्टोर किस तरह कर, अरे में डाटा हम वो भी स्टोर करते हैं, लिंक लिस्ट में भी करते हैं। तो हम लिंक अरे को यूज क्यों नहीं करते? अरे हमारे पास सिंपल है, लिंक लिस्ट थोड़ी मुश्किल है। तो उस चीज को देखने के लिए हम अरे को पहले देखते हैं कि अरे होती क्या है, काम क्या करती है, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा कुछ हम देखते हैं। अरे हमारे पास क्या होती है कि एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होती है ऑफ द सेम डाटा टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। इट कैन एक्सेस एलिमेंट्स बाय इंडेक्स। अरे हमारे पास असल में होती है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स का मजमूआ। कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लाइन, यानी कि वो एक सेट में हमारे पास कंटेन करते हैं और उनकी डाटा टाइप सेम होती है। डाटा टाइप से मुराद यानी कि जैसे इन डाटा टाइप है, फ्लोट है, चार है, करेक्टर डाटा टाइप है। अब जो इंट डाटा टाइप है, इंट के अंदर सारे इंटीजर्स होंगे, यानी कि जो अरे हमारे पास बनेगी वो अगर हम इन डाटा टाइप की बना रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इन डाटा टाइप के होंगे। जिस तरह अब ये लिखा हुआ है 10 20 30 40 50। अब जो 10 20 30 40 50 लिखा हुआ है, इससे मुराद ये हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें 10 20 30 40 50 लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट होंगे वो सारे इंटीजर डाटा टाइप के हैं, क्योंकि अरे भी हमारे पास इन डाटा टाइप की है। तो इनको हम इनके जो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं इंडेक्स पे बेस्ड होते हैं। 0 1 2 3 4, हर इंडेक्स हमारे पास 0 से शुरू होता है और उसका एक जो सा खत्म वो इन्फिनिटी है। जितने एलिमेंट ऐड होंगे उतना उसका वो इंडेक्स बता देगा। जैसे अगर 5 है इंडेक्स, हमारे जो हमारे पास वैल्यू 6 है उसका इंडेक्स 5 होगा, क्योंकि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। मेमोरी स्टोर करती है कॉन्टिगियस मेमोरी के अंदर। कॉन्टिगियस हमारे पास क्या होता है वो हम देखते हैं। द वर्ड कॉन्टिगियस मीन नेक्स्ट टू ईच अदर विदाउट एनी गैप, यानी कि हमारे पास जो मेमोरी के अंदर जब हमारे पास डाटा होगा उनमें कोई गैप नहीं होगा। जैसे 10 20 30 इनमें कोई गैप है नहीं, क्योंकि ये सारे इंडेक्स के आपस में इंडेक्स और क्या नाम है, इनके जो इनको एक्सेस कर सकते हैं वो हम इंडेक्स से कर सकते हैं। और ये आपस में नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि 10 के बाद 20 30 40, यानी इनमें कोई गैप नहीं है और ना ही ये कोई हमारे पास किसी पॉइंटर के जरिए हम इनको एक्सेस कर रहे हैं। जिधर इसके अब हम वहां पे देखते हैं, जैसे कि अब हमें इंडेक्स, अब मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जैसे ये किया हुआ है सी आउट अरे वन। सी आउट अरे वन किया हुआ है तो वो डायरेक्ट मेरा यहाँ पे अगर हम देखें 20, जिसका इंडेक्स वन था तो यहाँ पे 20 प्रिंट कर देगा। जैसे ये 20 प्रिंट कर दिया उसने। अब अगर हम देखें इसके एडवांटेज, एडवांटेज इसका पहला हमारे पास आता है एफिशिएंट एक्सेस, यानी कि हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये करके दिखाया कि इजीली एक्सेस, इंडेक्स जब उसका डाला, रे का नाम डाला और हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। मेमोरी एफिशिएंट किस तरह कि हम इसको एक फिक्स साइज दे देते हैं, फिक्स साइज दे देते हैं। जैसे मैंने ये अरे 5 दिया, इसको फिक्स, यानी मेरे पास इस अरे के अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट है, 10 20 30 40 50। अब जो मेरे पास फिक्स साइज आ गया, जैसे 5 फिक्स आ गया, अब हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इससे हमारी मेमोरी भी फास्ट हो जाती है। इजी ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर का मतलब क्या है कि हम बिल्कुल ही जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक जाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल एक लूप लगाऊंगा कि मैं आई इक्वल टू जीरो, इंडेक्स जीरो पे खड़ा हूँ और आई 5 को जितने भी हमारे पास वो क्या नाम है उसका साइज है, जैसे 5 मैंने यहाँ पे डाल दिया और लेस देन 5 डाल दिया। जब तक मेरा इंडेक्स यानी आई मेरे पास जो है, अरे ये जो आई मैंने इंट आई बनाया, जब तक मेरा आई लेस देन 5 है या इक्वल, वो पे क्या नाम है, लेस देन 5 है, जैसे इक्वल 5 हो या उससे ग्रेटर हो, मेरा उसी टाइम लूप टर्मिनेट कर दे वो। ठीक हो गया? इसके जरिए मैं ट्रांसवर्सल करवाई जाऊंगा। सिंपलिसिटी, आपने देखा कि कितना ये सिंपल है, कितने सिंपल मेथड से हमने इसको वहाँ पे एक्सेस कर लिया। बेटर कैशे परफॉर्मेंस, यानी कि बेटर कैशे परफॉर्मेंस किस तरह हो गई मेरे पास, जब मैंने इसको फिक्स साइज दे दिया, जिसकी वजह से कंपाइलर को पता है कि मैंने सिर्फ इसके गिर्द ही घूमना है, ये हमारे पास स्टोरेज है और इसके अंदर ही, अगर मैं इसको फिक्स ना करता तो कंपाइलर ने बार बार हर मेमोरी के अंदर जाना था, उधर जाके देखना था उस अरे के नाम वाली कि ये एलिमेंट पड़ा है कि नहीं। अब अगर जिधर इसके एडवांटेज इधर उधर हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज पहला फिक्स साइज, फिक्स साइज सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज हमारे लिए। एडवांटेज में डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज किस तरह है कि इसको मैं एक फिक्स कर देता हूँ कि मेरा ये 5 है क्या, 5 पे ही रहे, इससे आगे ना जाए। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारे पास डिसएडवांटेज किस तरह आ जाता है। अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे फार्मेसी की एग्जांपल है कि उसके अंदर जो मेरे पास मेडिसिन कंपनी है, अब मेडिसिन कंपनी मेरे से एक सॉफ्टवेयर बनाती है, उसके अंदर जो डाटा पोर्शन होगा, जैसे कि जिसमें मेडिसिन आएंगी मेरी, मैं उसको फिक्स कर देता हूँ 1000 मेडिसिन के लिए कि 1000 मेडिसिन का डाटा स्टोर करे। और जैसी कंपनी को एकदम से 1011 मेडिसिन आएंगे, 1012 आ जाती है, जो 11 और 12 मेरे पास एक्स्ट्रा मेडिसिन आ रही हैं,
उसके लिए क्या फिर होगा, उसकी वजह से हमारे पास इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। वहीं पे इसका एक वेस्टेड मेमोरी है। वेस्टेड मेमोरी मेरे पास किस तरह है कि मेमोरी मेरे पास जब वेस्ट हो, जैसे मैंने बनाया 1000, मैं पहले ही इसको इनिशियलाइज करवा देता हूँ कि अरे 1000, मैं अगर मैं उसके अंदर यूज ही सिर्फ उसके जो डाटा पर उसका डाटा डाल ही सिर्फ 100 के लिए रहा हूँ, उससे क्या होगा, मेरा जो मुझे जो कंपाइलर होगा ना, उसकी जगह वो गार्बेज वैल्यू पुट कर देगा। उसकी वजह से जो मेरा आउटपुट का रिजल्ट आएगा वो बहुत आउटपुट का रिजल्ट मेरे मुताबिक नहीं आएगा जो मुझे चाहिए होगा। इसलिए ये हमारे पास बहुत बड़ा एक इसका डिसएडवांटेज भी। इंसर्शन और डिलीशन, ये भी एक बहुत बड़ा इसका मूल क्या नाम है डिसएडवांटेज है। किस तरह डिसएडवांटेज है, देखें, अगर मैंने यूजर मुझे कह देता है कि मुझे वैल्यू पुट करनी है 70 एट इंडेक्स 2 पे, तो क्या होगा कि कंपाइलर 70 की जो सेकंड इंडेक्स जो 30 है उसकी जगह ओवरराइड 30 को कर देगा 70 पे, यानी 70 इधर आ जाएगा और 30 मेरा गायब हो जाएगा। इस वजह से अब मेरा 30 तो गायब हो गया, यानी कि अगर मेरी कोई प्रीशियस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी होती, मैं अगर दूसरी इन्फॉर्मेशन को अपनी इधर पुट करता, उससे क्या होना था कि मेरी जो प्रीशियस इन्फॉर्मेशन होनी थी वो गायब हो जानी थी, यानी मैं उनका उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता था। इसलिए ये भी एक, उसके लिए हमारे पास क्या मेथड होता है कि ये 30 40 50 है, इसके अंदर एक इंडेक्स प्लस करवाऊं, इन सबको उधर खिसका के ले जाऊं और जो 70 है फिर इस इंडेक्स पे डाल दूं, यानी कि 30 फिर ये 40 की जगह जाना, 40 ने 50 और 50 ने आगे जाके एक नया इंडेक्स बनवा लेना था जिसको हम 5 कह देते, उस वजह से होना था। अब क्या होता है, और सबसे बड़ा सेम टाइप ऑफ डाटा, अब मैंने जैसे स्टूडेंट का ट्रैक रिकॉर्ड करना है स्टोर, उसके लिए क्या मैं अब क्या करूंगा कि मल्टीपल अरेज बनाऊंगा, यानी कि पहले टीचर के लिए बनाऊंगा, फिर मैं सीजीपीए के लिए बनाऊं, फिर मैं उसके सबके लिए बनाऊं, सीजीपीए में फ्लोट आएगा, फिर उसका नेम के लिए, ऐसे मैंने मुझे मल्टीपल अरेज बनानी पड़ेगी, उससे बेहतर था कि मैं लिंक लिस्ट इस्तेमाल कर लेगा। इस वजह से ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब अगर हम अरे को देखें, मैंने इसका पहले ही प्रोग्राम देख लिया है, तो उसको हम पहले देखते हैं कि वो वर्क किस तरह करा, उसके अंदर इंसर्शन डिलीशन कैसे हो रही है। जाते हैं हम लैपटॉप पे, ये सेम वही लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई, सारे फंक्शन हमने बना लिया, वॉइड डिस्प्ले इंट अरे इंट एंड ये वो। अब हमने वॉइड डिस्प्ले, पहले डिस्प्ले का फंक्शन मैंने बना लिया, डिस्प्ले के अंदर क्या कर रहा है ये यहाँ पे कि वो जितने भी मेरे पास अरे होगी उसके अंदर जाएगा, उसके एन में साइज उसका भेज रहा हूँ, और अरे जो भेज रहा हूँ ये अरे उस अरे का नाम भेज रहा हूँ और एन उसका साइज भेज रहा हूँ। फॉर लूप लगाया, आई इक्वल टू जीरो, आई ग्रेटर देन एन, आई प्लस प्लस, यानी कि आई मेरा जीरो इंडेक्स पे खड़ा हुआ है, जब तक आई लेस देन एन रहेगा तब तक लूप चलता रहे और सी आउट करता है। जैसे लूप इक्वल एन होगा या ग्रेटर देन एन होगा उसी टाइम टर्मिनेट कर। अगला अब हम करते हैं फंक्शन टू इंसर्ट एलिमेंट एट गिवन पोजीशन, यानी कि यूजर अब कह देता है मुझे इंसर्ट करना है एलिमेंट किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, जैसे एग्जांपल आपको दिया कि यूजर कह रहा है मैंने सेकंड पे 70 ऐड करना है, उसके लिए प्रोग्राम है। इसके अंदर मैं एक चेक फंक्शन लगा रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि जो हमारे पास अरे इंडेक्सिंग होती है वो कभी भी हमारे पास जीरो से लेस नहीं होती, यानी कि -1 में नहीं जाती, -2 में नहीं जाती, वो हमेशा जीरो से ग्रेटर रहती है। एक ये चेक मैंने लगाया कि पोजीशन मेरी हमेशा जीरो से वहाँ पे ग्रेटर ही रहे। अब यूजर कह देता है कि मैंने -1 पे इंडेक्स पे अपनी वैल्यू भेजनी है, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडेक्सिंग होती नहीं -1 जीरो से लेस पे, इसलिए मैंने ये एक चेक किया लगाया और फिर आगे सिंबल लगाया और का कि या अगर पोजीशन मेरी अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होती, क्या नाम है जो फॉल्स ने, अगर इन दोनों में जब तक ट्रू मेरे पास नहीं होती तब तक ये चलता रहे, ये चले, जैसे ही फॉल्स हो मैं नीचे वाले पे शिफ्ट करने लगूंगा। अब पोजीशन लेस देन एन, मतलब कि पोजीशन मेरी पास, ये पोजीशन मैंने यहाँ पे लिखा है लेस देन 0 और ये पोजीशन ग्रेटर देन एन, यानी कि अगर मेरा यूजर कह देता है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 तक मेरे पास डाटा पड़ा, यूजर कह देता है कि 5 पे जाके कर दे पुट, अगर मेरे पास इन्हें हुई यहाँ पे 4 तक है तो ये भी मेरे पास एक एरर है, इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन ग्रेटर देन एन लगाया। ठीक हो गया। अब एल्स केस में एल्स नहीं लिखा, एल्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने सिंपल इफ जैसे फॉल्स होगा इधर से रिटर्न मार देगा, अगर इफ फॉल्स नहीं क्या नाम है इफ ट्रू हो जाता तभी इधर से रिटर्न मार देगा, फॉल्स होगा तो नीचे आ जाएगा। फॉर इंट आई इक्वल टू एन, अब आई इक्वल टू एन का मतलब ये है कि यूजर ने जो साइज भेजा होगा वहां से शुरू हो और आई ग्रेटर देन, यानी कि आई जो मेरा साइज होगा, जैसे साइज में भेजता हूँ 40 या यहाँ पे भेज दिया मैंने अपना 5 भेज दिया, तो आई लेस ग्रेटर देन पोजीशन, आई पोजीशन से बढ़ा रहे और आई माइनस माइनस, आई मेरे पास माइनस माइनस है मेरा, अब जैसे अब मैं ये आपको जैसे जैसे चलता रहेगा समझाता रहूंगा, ये मैंने उसको लास्ट से शुरू करवाया। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा आई इक्वल टू एन जो मेरा आएगा 5, आई मेरे पास आ गया 5,
आई लेस देन पोजीशन, यानी कि पोजीशन मेरे से जो पोजीशन एलिमेंट भेजा, जैसे मैं भेजना चाह रहा हूँ 2 पे, मेरी जो पोजीशन हो वो 2 हो ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 क्या ग्रेटर देन 2 है, हाँ है, तो मेरा लूप चले और आई माइनस माइनस करता जाए, यानी कि 5 में से माइनस होता जाए, माइनस होता जाए। अच्छा, अब अगला हम क्या कर रहे हैं, अरे आई के अरे आई यानी कि ये अरे को मैं इक्वल करवा रहा हूँ इस वाली अरे आई माइनस वन के, यानी एक इंडेक्स कम रखेंगे, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल यूज नहीं किया। 5 जैसे माइनस माइनस होगा 4 3, 3 से नीचे जाएगा क्या 3 2 2 2 से बड़ा है नहीं, इक्वल है, तो यहाँ पे मेरा अरे फंसा रहेगा, इसलिए मैंने क्या किया, अरे आई को इक्वल रखवाया आई माइनस वन, यानी इंडेक्स माइनस वन के 2 के, तो जो मेरी वैल्यू होगी वो इसके अंदर पास हुई। अब अरे पोजीशन इक्वल टू वेल है, उसका क्या करना है, मैंने जो अरे पोजीशन है, अरे पोजीशन का हमने एक ऐसा टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया कि उसके अंदर मेरी वैल्यू को इक्वल रख दे जो मैंने वैल्यू पास की हुई है, ताकि मेरी ये वाली भी वैल्यू गायब ना हो और ये वाली वैल्यू भी इधर आ जाए। फिर क्या किया, एन प्लस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इन सबको इंडेक्सिंग को प्लस कर दूंगा ताकि ये आगे खिसक जाए और इधर मैं 70 पास कर दूं। आगे एलिमेंट इंसर्ट सी आउट करवा दिया। अब एलिमेंट डिलीट करने का क्या, वही आपको पता है कि अरे भेजूंगा, एम्परसेंड साइज भेजूंगा जो फिक्स साइज है मेरा, पोजीशन भेजूंगा कि किस पोजीशन पे मेरा डिलीट हो जाएगा। अगर पोजीशन लेस देन 0, पोजीशन मेरे पास लेस, वही वाली कंडीशन ऊपर वाली लगेगी। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट से चल रहा हूँ, यानी यहाँ से चलूंगा, सेम वही आई इक्वल टू पोजीशन, यानी 0 से चले वो, और पोजीशन जो मैं भेजूंगा सॉरी, यानी 2 से चले, और क्या नाम है, आई लेस देन एन माइनस वन, यानी कि इंडेक्स उसका हमेशा एन माइनस वन रहे। एन माइनस वन ही किया, वन क्या है, जो मेरी जो इस टाइम जिसकी टोटल पोजीशन यानी 5, 5 में से एक कटता जाए और आई प्लस प्लस होता जाए, वही सेम अरे आई इक्वल, क्योंकि इस टाइम मैं अब यहाँ पे आके खड़ा हो जाऊंगा तो मैंने इसमें प्लस करवा दिया, एन माइनस वन यानी इंडेक्सिंग कम होती है, एन मेरे पास कम होता है, एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। इंट मेन वही अरे 100 भेज दी, इंट 100 साइज की अरे भेज दी, एंटर इनिशियल एलिमेंट सी इन एन कर दूंगा, सी आउट एंटर एन एलिमेंट। अब वो एन टाइम एलिमेंट, यानी कि मेरे पास जो एन होगा ना, ये एन टाइम एलिमेंट मेरे पास वो करेगा, डिस्प्ले अरे एन डिस्प्ले करवा देगा, इंसर्ट एलिमेंट करवाएंगे, फिर अरे यानी कि जो मेरा नाम है अरे का एन साइज आ गया 2 मेरे पास आ गया, जो इस पोजीशन पे मैंने करवाना है वैल्यू मेरे पास 99 आ गई, डिस्प्ले वो डिलीट का भी आ गया, अरे एन साइज आ गया 3 जो मैंने पोजीशन पे डिलीट करवाना, करके देखते हैं, सेव कर देते हैं। ये देख एंटर इनिशियल नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हमने हमने देखते हैं, हमने आपको क्या बता रहा था कि ये देखें, अब मैंने यहाँ पे भेजा शुरू से, अरे हमने एंटर 5 एलिमेंट किया 2 3 1 2 3 4, एरे एलिमेंट 1 2 3 4 आगे 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 3 4। अब एलिमेंट इंसर्ट करवा दिया, मैंने क्या कहा था कि 29 वाली वैल्यू को इंसर्ट करवा दो, सेकंड उसने करवाई, हाँ उसने करवा दी, ये उसने करवा दी। अब मैंने क्या किया, डिलीट एलिमेंट, यानी कि थर्ड एलिमेंट पे मेरे पास पड़ा हुआ, थर्ड इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है उसको कर डिलीट, उसने कर दिया डिलीट के नहीं देखते, हाँ उसने डिलीट कर दिया। 3 वाली वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे पड़ी थी क्योंकि 0 1 2 ये 3। आपको पता है कि ये हर दफ़ा एलिमेंट जैसे हम ऐड करवाएंगे अरे अपडेट
होती है, तो ये भी अपडेट हुई है, थर्ड पे 3 आ गया, बस 19 वाली को डिलीट कर दिया। जहाँ तक आपको समझ आ गई है तो ठीक है। अब ये देखिए इससे हमें कितना मुश्किल लिखा है इसके लिए। अब इसको हमें करने के लिए अब हम यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट। वो हमारे पास बहुत ही बेहतरीन लिंक लिस्ट होती है। उससे क्या होता है कि हम आराम से वो आगे हम टॉपिक अब शुरू करते हैं। इसके अंदर 2 हमारे पास लिंक लिस्ट हैं, सिंगली और डबली। सबसे पहले हम सिंगली के बारे में बात करते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट कोड नोड्स आर कनेक्टेड यूजिंग पॉइंटर। यानी कि ये वो लिंक लिस्ट है, ये वो नोड्स होंगे, इस तरह के होंगे। ये देखें नोड होता है, ये नोड होगा एक। उसके अंदर क्या होगा कि वो हम उसको पॉइंटर के साथ पॉइंट करवाएंगे। वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी नहीं करती, यानी कि उनके बीच में गैप होगा। द फर्स्ट नोड इज, पहली नोड हमेशा हमारे पास हेड होगी जो पॉइंट करेगी पहली वाली नोड को। इट इज यूनिडायरेक्शनल, ये सिंगल डायरेक्शन होगी। ये हम सीधा लेंगे, जैसे हम इसको देखें हेड हमेशा पहली नोड को करा क्या कर रहा, हेड के पे इसका एड्रेस है। यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल इसके ऊपर समझ, ये देखें ये हेड है, ये अगली, ये उससे अगली नोड, और ये टेल कहते हैं। चलो हेड, ये टेल। अब इसके अब हम यहाँ पे एड्रेस समझते हैं। इसका इस नोड का जो एड्रेस है ना वो है 1x F1, मगर इसके अंदर जो एड्रेस है 1x F2, क्योंकि ये अगली नोड का एड्रेस है 1x F2, और ये वाली हमेशा नल इसका एड्रेस नोड। क्यों? क्योंकि उससे अगली नोड होती है तो उसके अंदर एड्रेस हम हमेशा नल रख देते हैं। अब ये देखिए हेड के पास 1x F1 का एड्रेस है, यानी कि हेड करेगा इसको, इस वाली एड्रेस को, इस पूरी नोड को कंटेन किस तरह की, इसके पास एड्रेस है, ये इसको पॉइंट कर रहा है इसने। अब हम यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि हेड के नेक्स्ट पे जाओ, वो हेड नेक्स्ट क्या होगा, इस वाला एड्रेस को जाएगा यहाँ पे, उसका नेक्स्ट में पड़ा होगा ये, इस एड्रेस पे जाके वो यहाँ पे पहुँच जाएगा 1x F2 इस वाली नोड पे। समझ आ गई आपको? अगर मैं सिंपल हेड कह दूंगा तो वो सिंपल ये वाली नोड को ही नोड पे पॉइंट करवाएगा। ये देखें पहले, अब हम यहाँ पे करते थे सिंपल सी अरे आई, तो हमारे पास वो इंडेक्स, इसके अंदर हम पॉइंटर्स के जरिए इसको पॉइंट करवा। इसके एडवांटेज कहते हैं कि ये इसके एडवांटेज डायनेमिक साइज है, यानी कि हम इसको स्टैटिक पे करते हैं लेकिन हम डायनेमिक पे इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पेस आ जाए, एफिशिएंट इंसर्शन आ जाती है कि हम इसको आराम से एफिशिएंट तरीके से इंसर्शन डिलीशन वो भी करते हैं। मेमोरी यूटिलाइजेशन, यानी कि हमने जिस टाइम जितनी हमें नोट चाहिए होगी ये उस टाइम नोड क्रिएट हमारे लिए कर देगा। नोड डायरेक्टली सच यूनिट डायरेक्शनल है, हम इसको सिंगल, यानी कि ये इस तरह से सीधा चलेगा, इसको बैक, यानी ये नोड इसको नोड को पॉइंट नहीं कर रही, तो इस तरह बैक इसको ट्रांसफर करवाने के लिए हमें दोबारा ऐसे टेल जाना पड़ता है। एक्स्ट्रा मेमोरी, क्योंकि इसके आपने देखा इसमें 2 पोर्शन होंगे, एक होगा हमारे पास एड्रेस का पोर्शन और एक होगा डाटा जो डाटा कंटेन करेगा उस नोड का सारा। ट्रांसफर वन वे, यानी कि ये सिर्फ वन वे चलेगी हमारे पास। अब हमने देखे इस डाटा पोर्शन में ना हम पूरा स्टूडेंट का ट्रैक रिकॉर्ड डाल सकते हैं, इसमें पूरा स्टूडेंट का ट्रैक रिकॉर्ड डाल सकता है। हम यहाँ पे आप ड्राई रन करेंगे और साथ साथ कोड को चलाएंगे, ठीक हो गया? चलें लाइब्रेरी से जाते हैं। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ, उसके साथ साथ हम देखते रहेंगे। ये हेड हो गया, ये नोड 1, नोड 2, टेल, ये एड्रेस का पोर्शन उसका, ये डाटा का पोर्शन, ये भी डाटा का पोर्शन, ये एड्रेस हमेशा नल रहेगा, ये लास्ट नोड, और ये हेड, ये टेल। इसके अंदर क्या करता हूँ, पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना दूँ, उससे क्या मुझे फायदा होगा, एक डाटा, यानी ये स्ट्रक्चर पे चलते हुए ये हर नोड क्रिएट करेगा। इसके अंदर आप स्टूडेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी डाल देंगे तब भी ओके होगा। इस पोर्शन एक नोड स्टैटिक नेक्स्ट बना लेते हैं। नोड स्टैटिक नेक्स्ट से क्या फ़ायदा होगा मुझे, ये नोड जो सा होगा उसकी जो नेक्स्ट पोर्शन होगा, जैसे कि ये वाला नेक्स्ट पोर्शन है, इसके अंदर जो एड्रेस होगा अगली नोड का रखवाएंगे, ये इसका ये मतलब है। इसके नीचे ही हम यहाँ पे बना लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, कोई क्या नाम, ये हम उधर लैपटॉप पे साथ साथ इधर ड्राई रन करते हैं। ये स्टार्ट, अब इधर हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर बना लिया हमने। स्ट्रक्चर
उसके बाद हम इधर जैसे हमने नोड था ये यहाँ पे वो सेमी कॉलन आ लगाना भूलना क्योंकि फिर नोड बल्कि इन डाटा, ठीक है। मैं इंटीजर डाटा स्टोर करवाएंगे। अगर आप मैं आपको आगे स्टूडेंट का भी करके दिखाऊंगा। नोड स्टैटिक यहाँ तक समझ आ गए। अब मैंने यहाँ पे ही देखें, अब मैं इधर फंक्शन हम पहले सारे डिक्लेयर करवा तो जो मुझे यूज़ करने हैं नीचे पॉइंटर्स जिनको मैं उसके नोड को बनाने के लिए यूज़ करूँगा, जो पॉइंट करवाएंगे। एक हमें पता हेड में चाहिए होगा, नोड स्टैटिक हेड, यानी इस नोड का जो हेड हम बना रहे हैं नीचे पॉइंटर, नोड स्टैटिक हेड इक्वल टू नल ptr, नोड स्टैटिक टेल इक्वल टू नल ptr, नोड स्टैटिक टेम्प नल ptr, नोड स्टैटिक और ptr बना लेते हैं कि जो पॉइंटर हो जो मेरे न्यू नोड को करे कंटेन, ये बन ये चार बना लिए। इसमें क्या फ़ायदा होगा कि मैंने पहले क्लियर करवा लिया, मुझे वरना नीचे जाके नोड स्टैटिक हेड दोबारा ये नहीं करना पड़ना। अब सीधा हेड इक्वल टू करूँगा, ओ काम सारे हो जाए। यहाँ पे भी यही करेंगे, नोड स्टैटिक हेड, नोड स्टैटिक टेल, कॉपी कर लेते हैं इन्हें। ये अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जब यहाँ तक हमें समझ, अब हम फंक्शन बनाते हैं इंसर्शन, तो उधर से आपको ज़्यादा समझ आएगा। वो इंसर्ट फ्रंट करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पास करवा दें इंट वैल। इसके अंदर आप इंट वैल्यू मतलब कि जब भी मैं वैल्यू भेजूंगा फंक्शन के जरिए अपने, उससे क्या होगा कि जो मैं इसको पॉइंट करवाऊंगा, जो न्यू नोड बनेगी उसके अंदर जो डाटा वाला पोर्शन उसके अंदर उस वैल्यू के इक्वल जो वैल्यू आएगी वो रखवा दूंगा। वो रखवाते करते हैं वे। अब यहाँ पे बना लेते हैं ptr, यानी पॉइंटर एक न्यू वैल्यू है इक्वल टू ptr के इक्वल, सॉरी ptr के इक्वल मैं रखवा रहा हूँ न्यू नोड, ये वाले ptr के इक्वल एक न्यू नोड रखवा रहा हूँ। यानी ptr इक्वल इस न्यू नोड का मतलब ये है कि ये ptr न्यू नोड को कंटेन करेगा। ये न्यू नोड है, ये इसमें एड्रेस वाला पोर्शन भी होगा, हम स्ट्रक्ट के साथ चलें, और इसमें डाटा वाला पोर्शन भी होगा। अब ptr इक्वल टू न्यू नोड, ptr के डाटा पोर्शन में जाने के बाद क्या करें, इक्वल टू रखवा दे वैल्यू, ptr के डाटा पोर्शन में जाके वैल्यू रखवा दे। अब वो वैल्यू हमने जब रखवा दिया, अब हमें एक चेक लगाना है। अब देखें, अब जब अगर हमारी नोड ये एक है हेड ये टेल, जब भी अगर हमारे पास नल है तो क्या इसके बीच में कोई हमारे पे ये अब हेड और ये हमारे पास नल है, तो क्या के बीच में कोई वैल्यू कंटेन कर रही होगी? नहीं कर रही होगी, क्योंकि इसके बीच में कोई नोड नहीं, ये दोनों ही नल रहेंगे। हम एक चेक लगा देते हैं इधर, इफ अगर हमारे पास हेड इक्वल है नल ptr के, क्योंकि अगर हेड नल है तो टेल ऑब्वियसली नल होगा। अगर अब क्या नाम है इधर हम कर, अब आपको पता है कि अगर हमारे पास हेड नल आ गया मेरे पास, तो मैं चारों जो न्यू नोड मेरे पास बनी है उसका एड्रेस हेड के पास आ जाए और उसका एड्रेस टेल के पास आ जाए। तो मैं सिंपल ये नहीं कर सकता कि हेड इक्वल टू मैं करवा दूं ptr के और टेल भी इक्वल टू ptr के। ये सिंपल ये चीज़ करेंगे यहाँ पे, और टेल भी इक्वल टू ptr, सिंपल। अब हमें पता है कि लास्ट नोड होगी। अब ये जो नोड एक पहली नोड बन रही है, क्या ये लास्ट नोड नहीं बन जाएगी? लास्ट नोड भी बनेगी ना, तो उसका लास्ट पोर्शन होगा ना उसको नल रखवा दूंगा। तो क्या करूँगा, इधर ptr का जो नेक्स्ट है उसको रखवा दो नल ptr। अब जो ptr ये हो जाएगा। अब ये तो सिंपल सिर्फ एक सिंगल नोड के लिए हमने फंक्शन बनाया। अगर हमने बनाना और डबल नोड के लिए, यानी कि मोर देन वन नोड हो, तो क्या करूँगा उसके लिए फिर भी नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। जब भी अब हम इंसर्ट एट फ्रंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, अब जब भी हमने न्यू नोड बनेगी, यानी कि फंक्शन इधर से मेरा रिटर्न कर दे, ये ऐसे कि वो देखेगा क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई भी वैल्यू कोई
न्यू नोड बनी पड़ी है, नहीं बनी पड़ी, तो यही सेक्शन मेरा रिटर्न कर दे। एल्स केस के अंदर क्या करेगा, अभी मैं आपको एल्स केस लिख के दिखाता हूँ। अगर मेरे पास मोर देन वन नोड हो, मैं लिखता हूँ मोर देन वन नोड। अब मोर देन वन नोड हो, यानी कि मैंने अब एक नोड मेरे पास सिंगल, ये देखिए हेड है, ये एक नोड है, ये टेल है। अब एक नोड आ गई, मोर देन वन नोड है, तो मैं क्या करूँगा, एक पीटीआर फिर दोबारा का फंक्शन कॉल करवाता हूँ। पीटीआर देखेगा क्या ये मेरे पास हेड नल है, नहीं हेड नल है, क्योंकि हमने पहले ही एक नोड ऐड करवा दी हुई है। यहाँ से फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर एल्स केस में जाएगा। उस तरह क्या करेगा, पीटीआर के पास एक हम नोड बनाएगा, पीटीआर एक और न्यू नोड, पीटीआर के हाथ में न्यू नोड है, पीटीआर एक न्यू नोड है। पीटीआर यहाँ, पीटीआर हम फ्रंट पे आ रहे हैं, यानी पीटीआर यहाँ पे है, तो क्या करे, हेड जोन सा हेड इसको पॉइंट करे और पीटीआर अगली वाली नोड को पॉइंट करे। इसका एड्रेस नल हम रखवा रहे हैं क्योंकि हमें इसको अगली वाली पॉइंट करवा रहे हैं, ये लास्ट नहीं बन रही है, फ्रंट पे बन रही है। इसलिए मैं करूँगा, इधर एक कोड देखे, अगर मैं यहाँ पे सिंपल कर दूँ, क्या पीटीआर के पास इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, यानी 1x1 पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस 1x1 है ना, क्या पड़ा हुआ है, हाँ पड़ा हुआ है। तो पीटीआर के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस रखवा देता हूँ, ये रखवा दिया। इससे क्या होगा, जो हमारे पास पिछली वैल्यू का एड्रेस पड़ा होगा, यानी कि इसका जो एड्रेस पड़ा होगा वो पीटीआर के पास आ जाएगा, मगर अभी भी हेड इसको पॉइंट कर रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, हेड पर जो न्यू पॉइंटर है उसके इक्वल रखवा दूँ। ये मेरे पास काम हो गया, ये हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लेते हैं, टेम्प इक्वल टू हेड रखवा दिया। टेम्प यहाँ पे हम ट्रांसवर्सल चलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक चले, उसके लिए क्या करूँगा, टेम्प को मैं इक्वल टू हेड रखवा देता हूँ, टेम्प इक्वल टू हेड रखवा दूंगा। ये अब टेम्प इक्वल टू हेड ट्रांसफर करेगा, टेम्प ये हेड तक है। जैसे टेम्प जब तक नल नहीं हो जाता, यानी टेम्प, क्योंकि आखिरी आपको पता है नल होती है, जब तक नल नहीं हो जाता तब तक क्या करे, टेम्प इक्वल टू टेम्प का, यानी कि वो टेम्प नेक्स्ट पे जाइए और अगली नोट शिफ्ट होता जाइए। इसका ये मतलब लाइन का। जैसे ही हमें क्या ना, इस तरह हम सारी वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। हम लैपटॉप पे करते हैं, टेम्प इक्वल सी आउट कर देंगे, सॉरी सी आउट कर दो अपना टेम्प का जो डाटा है, टेम्प इक्वल टू सी आउट ना, जो आखिरी वैल्यू ना लो, ताकि हमें पता चले हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। इधर हम अब फंक्शन बनाते हैं, इंसर्ट वैल्यू कैन, ये आ जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं, अगर अब हम ये देखते हैं हमारा आ रहा है कितना, ये देखें अब हमारा ये प्रोग्राम चल गया हो, ये क्या है एरर, वो कंपाइलर में इशू आया। हम ये ये देखें आप 50 40 30 20 10। अब अभी आप कह रहे हैं कि हमने तो पहली वैल्यू 10 डाली थी, तो लास्ट यहाँ पे ये जो नोड हो, ये देखें नोड किस तरह चल रही है, टेम्प जो हमारी हम फ्रंट पे ऐड कर रहे हैं,
फ्रंट पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रंट पे ऐड जैसे जैसे करते जाएंगे, यानी कि न्यू नोट बनेगी। जैसे यहाँ पे आगे 10, ये 20, ये फिर 30, जैसे न्यू नोट फिर बनेगी वो दोबारा चलेगी ये 40। इस वजह से 50 से लेके मेरे पास 40 पे 50 से लेकर 10 तक गई। समझ आएगी क्यों नहीं चाहिए। अब हमारे पास ये बन गया इंसर्शन का एट फ्रंट, इंसर्शन एट बैक बनेंगे, फिर डिलीटिशन एट फ्रंट और डिलीटिशन एट बैक। इससे आपको डबल लिंक लिस्ट की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि काम किस तरह कर रही है। अब हम बनाते हैं इंसर्ट एट बैक का फंक्शन, वो भी बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। वॉइड इंसर्ट बैक वैल्यू पास करवाएंगे, हमें ये वाली वैल्यू के इक्वल आए थे ये। अब इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे ptr इक्वल टू न्यू नोड, ptr इक्वल टू न्यू नोड अगर हम बना लें तो ptr जो डाटा हम वो भी बता देंगे कि इक्वल टू वैल्यू ptr का जो नेक्स्ट हो वो हमेशा नल रहेगा, क्योंकि हम अब लास्ट से करें। आपको पता है कि लास्ट से जब भी हम करेंगे तब भी तो वो हमेशा हमारे पास नल ही रहेगी। यहाँ ये जो हमेशा हमारे पास होती है ये नल रहेगी, ये वाला पॉइंट। इसलिए अब जैसे यहाँ पे ये वाला एड्रेस फिल होगा, इस वाले एड्रेस को कैरी कर लेगा, इसके एड्रेस को कैरी करेगा और ये नल रहेगा। इसके लिए हम तरीका दिखाते करते हैं किस तरह होगा। अब ये देखिए, पहले फॉर लूप इफ स्टेटमेंट आएंगे कि क्या अगर मेरा हेड इक्वल है नल पीटीआर, यहाँ पे भी हम चेक करेंगे क्योंकि हमें चेक करना जरूरी है। अगर हमारा ये नल पीटीआर है तो वही फंक्शन हेड इक्वल टू पीटीआर, टेल इक्वल टू पीटीआर, और इसके अंदर हमारा वो नल की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम ऊपर क्या दिया। ऐसे केस में अगर हमारे पास मोर 1 नोड आ जाए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए अब हम इधर साथ से डायग्राम करते रहते हैं। ये देख, अब ये मेरे पास एक नोड ये टेल हेड, ये टेल पीटीआर न्यू नोड कंटेन करेगा ये। अब हमने न्यू नोड डालनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे डाल यानी कि ये जो पीटीआर है इस टेल को पॉइंट करे और जो ये वाला जो इससे पिछली नोड थी वो इसको करे। इसका सिंपल एक मेथड सिंपल हेड के लिए किया था, सेम वही के लिए करेंगे कि टेल के नेक्स्ट पे पड़ा है ना, क्योंकि टेल इसको पॉइंट कर रहा है, हम सिंपल करते हैं टेल के नेक्स्ट जो पड़ा हुआ है उसको इक्वल रखवा दो पीटीआर के और टेल इक्वल टू पीटीआर। अब हमारा यहाँ के काम खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। सिंपल हमने क्या किया कि टेल का जो यानी कि टेल का नेक्स्ट ये हमारे पास इसमें एड्रेस पड़ा हुआ था, टेल का नेक्स्ट पे जाए और इक्वल टू रखवा दे पीटीआर और टेल इक्वल टू पीटीआर कर दे, सिंपल। और बस, क्योंकि हम वैसे ही ऊपर कह देते हैं कि पीटीआर का नल रहे हमेशा, ज़रूरत ही नहीं होगा। इंसर्ट यहाँ पे हम था इंसर्ट एट बैक इंसर्ट बैक 10 20 30 40 50। अब यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन मंगवा लें, डिस्प्ले ये। अब इसको कंपाइल करेंगे, अब देखते हैं हमारा फंक्शन आता है कि नहीं। ओहो सेमीकोलन भी लगा हमने। इस आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे सी आउट एंड बैक ओ फिर सी आउट बैक चल अब हो जाएंगे। यहाँ पे हमने टेल इक्वल टेल नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर टेल इक्वल टू पीटीआर कर दिए। अब हमने क्या करें, अब ये जहाँ पे चलता है जैसे आपको दिखाता हूँ कि हमारे किस तरह का आउटपुट आ रहा है। ये कंपाइलर का मसला पता नहीं होता गाड़ी में हो गए। हाँ जी
ये मैं आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे करके दिखाता हूँ। ये देखते मजा देखें ये हमारे पास नल आ रही है, दूसरी हमारे पास आ रही है, लेकिन उस तरीके से हमारे पास स्टोर हो चुका है। इसको करने के लिए मैं आपको पहले हाल ही बैक इसको मैं कर देता हूँ। अब ये देखिए अब बिल्कुल सीधा जाएगा क्योंकि हम सेट फ्रंट कर रहे हैं। फ्रंट यानी कि यहाँ पे हमारा 10 पड़ा हुआ था तो यहाँ पे 20 आ, क्योंकि हमें कंपाइलर वो इस तरह हमारे इसलिए चलेगा यूनिट डायरेक्शन में। तो 10 20 30 40 50 प्रिंटिंग करेगा। देखें कर भी 10 20 30 40 50 और आखिर वाला ना। अब हम यहाँ पे डिलीशन का फंक्शन, वो भी बहुत हमारे पास मजे का बहुत इजी फंक्शन है। उसके लिए हम टेम्परेचर एक वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये वो फंक्शन को डेल करना सीखते हैं वॉइड डेल फ्रेंड के जरिए। वॉइड डेल फ्रेंड के जरिए इसके अंदर करेंगे। एक हमारे पास ये हेड की नोड है, एक ये नोड हमने जो बनाई हुई थी, अब ये हेड है और ये टेल है। तो जो फ्रंट नोड हमें डिलीट करनी है, इससे क्या होगा कि हमारा हेड और इस वाली नोड का आपस में ताल्लुक टूटेगा। तो उसके लिए हम करेंगे कि हेड और जो ये नोड है पहले हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। इसके करेंगे पहले मैं कर देता हूँ, इसमें 3 कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारी लिस्ट नल है यानी कि हेड हमारे पास है ही नल, तो हमारे पास सी आउट कर दे कि नॉट पॉसिबल है। एक कंडीशन हम ये लगाएंगे कि अगर हमारे पास एक हेड का जो नेक्स्ट यानी कि जो इससे अगला अगर वो मेरे पास नल पीटीआर आ जाता है, नल पीटीआर यानी कि तब इससे पता चलेगा कि हमारी लिस्ट में एक नोड अगर डायरेक्ट में हेड को डिलीट कर, वो हम इधर करके देखते हैं। वॉइड कर दे, हम यहाँ पे डेल फ्रंट के नाम से बना लेते हैं। तो इसके अंदर हम लगाएंगे टेम्प इक्वल, पहले सारी कंडीशन लगा लेंगे कि इफ अगर हेड इक्वल है मेरे पास नल पीटीआर के, तब क्या करें इधर शो कर दे, सी आउट कर दे नॉट पॉसिबल। और अगला इफ के अंदर कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरा हेड का जो नेक्स्ट है वो है नॉट इक्वल टू नल पीटीआर बल्कि इक्वल टू नल पीटीआर, तब क्या करें डिलीट कर दे डायरेक्ट हेड कोई हेड इक्वल नल पीटीआर टेम्प इक्वल टू नल पीटीआर। यहाँ तक हमारा सॉरी टेम्प टेल और यहाँ तक हमारा काम खत्म। अगली कंडीशन में लगाऊंगा रिटर्न लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि रिटर्न अगर ना लगाए तो फंक्शन का बाहर आ सके। रिटर्न फिर इधर मैं लगा देता हूँ एल्स केस के अगर मेरे पास एक से ज़्यादा भी नोड हो सकते हैं ना, यानी कि सिर्फ यही नहीं कि एक ही नोड हो, ये वाली कंडीशन में ये भी हो सकती है। इसके लिए अब हम लगाएंगे उसके ना सिंपल कुछ भी नहीं हमने करना, जिसको कहते हैं ना कि क्या नाम बिल्कुल इजी काम हमने करना है कि हम क्या करें कि इस वाली नोड को डिलीट करें। तो मैं क्या करूँगा कि हेड कर दूंगा ये। अब क्या करूँगा हेड के नेक्स्ट पे हेड को इक्वल रखवा दूंगा, हेड का नेक्स्ट इससे ये हेड का नेक्स्ट बन गया मेरे पास। ये देखें हेड का नेक्स्ट ये बन गया, या हेड इसको पॉइंट कर लेगा। मगर अभी भी जो टेम्प के अंदर हम टेम्प को यूज करते हुए इसको मैं सिंपल कर दूंगा डिलीट 10 बस और कुछ भी नहीं करना। डिलीट टेम्प कर देंगे। अब हमारे पास क्या नाम है, ये हमारा हो जाएगा डिलीट एट फ्रंट। बस इसको हम करके देखते हैं कंपाइलर पे ऑनलाइन कंट्रोल सी ये सॉरी इसको क्लियर कर कंट्रोल वी
डेल का फ्रंट ये रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आ गई देखें, हमें 10 20 30 40 50 डाला था मगर आउटपुट आ रही है 40 30 20 10। इसका मतलब हमारी डिलीट बिल्कुल ठीक हो गई। अब ये डिलीटेड फ्रंट हुआ, अब हमने डिलीटेड बैक वो देखना है बैक पे, कुछ भी नहीं करना, सिंपल फंक्शन बनाना वॉइड टेल बैक पे। अब हमने सिंपल जो ऊपर वाला किया था कि अगर मेरा नल पीटी आ रहा है तो क्या करे, ये इतना रहेगा। एल्स के इसलिए डिफरेंट हमारे पास होगा क्योंकि इसके अंदर हमने टेल से डिलीट करना। अब टेल से डिलीट करने के लिए मैं एल्स केस लगाऊंगा। इसके अंदर क्या करूंगा कि टेम्प इक्वल टू सेम हेड ये टेम्प इक्वल टू हेड के नेक्स्ट पे क्या नाम है, इधर एक वाइल लूप लगा दूंगा। टेम्प का नेक्स्ट पे जाए और तब तक जाता रहे जब तक वो नल पीटीआर नहीं होता। यानी कि अब ये स्टेटमेंट जरा समझिएगा, ये हमने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि मैं इस वाली नोड पे आके खड़ा हूँ। यानी मेरे अगर मल्टीपल नोड्स होती हैं जैसे ये अगर मैं मल्टीपल नोड्स हैं, ये हेड हो गई है। अब जो हेड से चलेगा टेम्प सेकंड पे आएगा इस टाइम, ये यानी कि टेम्प के नेक्स्ट पे हमें ये मदद होगी। इसकी वजह से हम सेकंड लास्ट पे आ जाएंगे और सेकंड लास्ट पे आने के बाद हम वो डिलीट करवा देंगे। देख लेते हैं कि सर टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट डन। यहाँ तक समझ आपको आ गई कि हमने क्यों यूज किया। अब यहाँ पे यूज करने के बाद मैं सेकंड क्लास नोड किसी एक ऐसे एक ऐसे वेरिएबल को इस्तेमाल करूंगा कि वो इसको पॉइंट करे, या कि उसका डाटा इसकी ये वो जो क्या नाम पॉइंटर इसको पॉइंट करे और हम उसको रीड और इस वाले का में जो एड्रेस होगा उसको करवा देंगे। डेल इक्वल टू, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ नोड स्टैटिक डेल इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। यहाँ तक समझ आ गया। अब इससे क्या होगा, मैं नोट स्टैटिक डेल करूंगा, डेल इक्वल टेम्प करेंगे। यानी अब ये इस पॉइंट करने के बाद मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दो डेल को और टेम्प के नेक्स्ट में जो रखवाना है वो मैं रख दूंगा नल पीटीआर और टेल इक्वल टू टेम्प। सिंपल, ये हमारा प्रोग्राम इसका बना। इसको कंट्रोल सी करो, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन। अब हमारा क्या होगा 10 20 30 40 50 50 तक हमने ऐड किया, 50 फ्रंट वाला ये वाला 50 फ्रंट वाला मेरा। अब यहाँ तक समझ आ गई, ये हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट। अब सिंगल लिंक लिस्ट के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। हमें उसके ऊपर डब्ल्यू पे जाना पड़ता है। ये आपने समझा, ये भी आपको पता चला। नो ट्रैकलेस है, हमें उसको ट्रैकलेस नहीं कर सकते। एक ये था एक्स्ट्रा मेमोरी घेरता था ट्रांसफर कि हमें शुरू से करके ये वन वे ओनली था, यानी कि सिंपल वन वे चलता था यूनिडायरेक्शनल। हमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है? डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ईच नोड हैज 3 पार्ट, जिसमें नोड के 3 पार्ट होते हैं। डाटा जो उसकी वैल्यू होगी, नेक्स्ट पॉइंटर जो अगली नोड को पॉइंट करेगा और प्रीवियस नोड को पिछली नोड को पॉइंट करेगा। ये हेड टेल। अब इसके 3 नोड्स ये बनाई हुई है। ये है इसकी जो हेड से शुरू होगा उसका प्रीवियस वाला नल रहेगा और जो टेल पे खत्म होगा उसका नेक्स्ट वाला नल रहेगा। ये याद है, हेड से जो शुरू होगा उसका जो प्री होगा वो रहेगा नल, जबकि इस वाले जो पॉइंट है ये वाला है टेल से लास्ट वाले का,
ये रहेगा नल। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब हमने बाई डायरेक्शनल यानी कि ये इसको भी पॉइंट करेगा और पिछली वाली नोड इस पिछली वाली को भी पॉइंट करेगी। इसके एडवांटेज देखें, ट्रांसवर्सल इन बोर्ड ये भी ठीक है कि हमारा ट्रांसफर क्या नाम है उसका सिंगली का जो डिसएडवांटेज वो इसका एडवांटेज है। एफिशिएंसी डिलीशन इसकी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। इंसर्शन फ्लेक्सिबिलिटी, इंसर्शन की फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ देगी। डिसएडवांटेज क्या है कि ये डिसएडवांटेज क्या है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा गियर लेगा क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स आ गए। डिसएड माना एक्स्ट्रा मेमोरी क्योंकि ये प्री का पार्ट, ये नेक्स्ट का पार्ट और ये डाटा का पार्ट। क्यों होगी ये देखिए, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर हमने मरीज को हाई कर दी और ऊपर से इसमें मेमोरी ज़्यादा हो गई है, मोर कम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि हमने अब इसके अंदर 2 इसके बनानी है रूट्स, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन बनानी, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम इसको किस तरह ओवर करते हैं और कोड लिखने का तरीका क्या है। लैपटॉप पे चलते हैं। लैपटॉप पे चलने के बाद हम देखिए हम इसको कोड किस तरह इसका लिखते हैं। अच्छा ये यहाँ पे हम कहते हैं हैशटैग इंक्लूड अब लगाते हैं। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और यहाँ पे हम डाल देंगे इंट में। अब यहाँ पे हमने करने के बाद जब ये आ जाएगा, अब इसके अंदर वही सेम स्ट्रक्चर नोड का बनाएंगे। सिर्फ क्या काम इसमें हमने करना है कि इसके अंदर हम स्ट्रक्ट बनाएंगे नोड का और क्या इसमें बनाना है नोड क्या इंट डाटा का पार्ट नोड स्टैटिक नेक्स्ट नोड स्टैटिक प्रीवियस। कंट्रोल भी सेम, अब कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। अब हमने वही वॉइड पहले फंक्शन फ्रंट का इंसर्ट इन फ्रंट इंट वेल। अच्छा अब इसके अंदर हमें क्या करना है ये देखिए। अब ये एक नोड है, ये पहले हमें हेड लेने के, अगर हमारे पास हेड और नल पीटीआर तो हम एक नोड ऐसी बनानी है कि इस नेक्स्ट और इसका प्री दोनों का अपने हेड है और इसमें डाटा। सिंपल कुछ भी नहीं करना, पहले करते थे वैसे ही करेंगे। हेड इक्वल टू मेरे पास रे क्या नाम है इधर पहले बनाऊंगा पीटीआर इक्वल टू न्यू। इसके बाद फिर हमने बनानी है पीटीआर के डाटा के अंदर रखवानी है वो वैल्यू। डाटा के अंदर वैल्यू रखवाने के बाद अब हमने इधर इफ कंडीशन लगा देनी है। क्या अगर मेरा हेड इक्वल क्या हो पीटीआर के तो क्या हो नल पीटीआर के हो तो फिर क्या करना है कि हेड इक्वल टू रखवा देना है हमने हेड इक्वल टू रखवा देना है मैंने अपना पीटीआर के जो न्यू नोड बनी है। सेम इस तरह हेड इक्वल पीटीआर टेल भी इक्वल टू पीटीआर रखवा देनी है। और इसके अंदर क्या करना है पीटीआर का जो नेक्स्ट होगा उसको भी नल कर देना और उसका प्री भी नल कर देना। पीटीआर का प्री भी मैंने कर देना नल। अब पीटीआर का जो प्री मैंने जब नल किया, ये देखें अब पीटीआर का प्री को नल कर दिया, इसको भी नल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जब हमने अभी सिंगल नोड ऐड करे की भी वो कंडीशन पूरी करनी होगी। करने के बाद मैं क्या करूंगा हेड इक्वल टू पीटीआर कर दिया, हेड अब इसको पॉइंट करेगा। सेम अब इसी तरह हमने क्या करना है यहाँ तक करने के बाद अब इसका एल्स केस लिखना है कि मेरे पास अगर एक से ज्यादा नोड हो फिर मैं किस तरह ऐड करूँ। यानी कि अब नोड ऐड करें, इधर पीटीआर एक न्यू नोड क्रिएट करेगा। इधर आने के बाद क्या करे कि मेरा हेड इसको पॉइंट करे, ये इसको पॉइंट
करे और ये भी आगे से इसको ये करना है कि पीटीआर के पीटीआर को मैंने रखवा देना है इक्वल पीटीआर टू के नेक्स्ट में सॉरी हेड के इक्वल नेक्स्ट रखवा दूंगा हेड के इक्वल दूंगा और इसमें हम पहले ये करेंगे कि जो हम पहले ये करेंगे हेड का जो प्री होगा हेड का जो प्री होगा पहले यूज करेंगे कि हेड के प्री के अंदर पीटीआर क्या होगा कि हेड इसको होगा कि हेड इसको पॉइंट कर इसका प्री हमारे पास पॉइंट इसमें एड्रेस में आ जाए हेड इसको पॉइंट कर इसके पॉइंटर के जो पॉइंटर के जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो इसमें आ रिजल्ट होगा वो इसमें आ जाएगा करते हैं हेड के प्री में इक्वल टू लिखवा दो पीटीआर और पीटीआर के नेक्स्ट में रखवा दो हेड पे जो एड्रेस इस दो कंडीशन से क्या होगा हेड का जो हमारे पास प्री होगा यानी इसका इस पीटीआर को कंटेन करेगा पीटीआर का जो नेक्स्ट होगा पीटीआर का प्री हम नल रखवा देंगे पीटीआर का प्री हमारे पास कंटेन करेगा नल और पीटीआर का और हेड इक्वल टू रखवा देंगे पीटी क्योंकि हेड भी हम कहते हैं कि पॉइंट करे उसको ये आ गया। अब यहाँ तक हमारी ये कंडीशन अब इसका डिस्प्ले वाला फंक्शन उसी से कॉपी कर लेते हैं हमारे पास पड़ा भी होगा हमारे पास पड़ा होगा ये आगे कंट्रोल सी कर दें अब यहाँ पे जाना है इधर हमने सिंपल हमने जो नाम रखा था इन फ्रंट के नाम वैल्यू भेज देते हैं वही सेम 10 कॉपी कर लो उसे 20 30 40 50 60 अब क्या करना है कंट्रोल एस ये सेव कर दिया देखा वो चलता है कि नहीं इसको हम ऑनलाइन कंपाइल करेंगे इधर अब कोई मसला आ रहा है इधर ओहो हमने डिस्प्ले का फंक्शन ही नहीं कॉल किया अब इसके अंदर डिस्प्ले का फंक्शन हम कॉल करते हैं डिस्प्ले अब देखते हैं हमारा रिजल्ट सही आ रहा है अब देखें 60 50 40 30 20 10 और 9 अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हमने डब्ल्यू में किस तरह इंसर्शन एट अब हम इंसर्शन एट एंड करेंगे अब एट एंड में क्या करना है वो देखो सेम वही कंडीशन लगेंगे किस तरह पहले उसका देखना है फिर अब हमने है इंसर्शन एट एंड का ये अगर मेरे पास सेम वही पहले वाला कंडीशन में क्या करना है कि हम इधर ऐड करें यानी अब उसका नेक्स्ट नल रखेंगे हम नेक्स्ट नल रखना है और उसका पिछली नोड को पॉइंट करे कुछ नहीं करना सेम वही वाला हमें पॉइंट उठाना है और जैसे हमारी सेकंड लास्ट नोड पे आने के बाद जो एड्रेस होगा वो हम इसमें पा देंगे करते हैं सेम कुछ भी नहीं करना इसमें भी अब हम उधर ही जाते हैं ये अब आएगा void del void insert इन बैक करना एंड वेल
इसके अंदर क्या करना है, वही हमने ऊपर से कॉपी कर लेंगे, हमने किस तरह कंट्रोल से कंट्रोल ये। अब हमें इसमें एल्स के बस केस चलाना है कि अगर हमारे पास वो किस तरह हम चलाएंगे, ट्रांसफर्स करके। ट्रांसफर्स कैसे क्या है, टेम्प जब तक टेम्प इक्वल टू हेड रखवा दो, वाइल टेम्प का नेक्स्ट जब तक नॉट इक्वल टू नल पीटीआर नहीं होता तब तक क्या करें, टेम्प इक्वल टू टेम्प का, बल्कि सिंपल भी आप कर सकते हैं क्योंकि हमें इसको डिलीट इंसर्ट एट एंड करवाना है। तो इंसर्ट एट हमने पढ़ा हुआ था कि किस तरह करवाना है, टेल का नेक्स्ट इक्वल टू रखवा देंगे, टेल का नेक्स्ट किसके इक्वल टू रखवा देंगे, जो हमारी टेल का नेक्स्ट जो हमारी न्यू नोड बनेगी उसके, यानी पीटीआर के, जो पीटीआर टेल के टेल का प्री हम रखवाएंगे नेक्स्ट और इक्वल टू पीटीआर। और जो न्यू पीटीआर है, पीटीआर का जो प्रीवियस है वो रखवाऊंगा मैं टेल के इक्वल। क्योंकि हमें ये भी देखना ना, टेल जिसका प्रीवियस है नेक्स्ट तो उसका करे उसको, यानी कि नेक्स्ट ये वाला इसको करे, नेक्स्ट करेगा इसका जो प्री होगा न्यू नोड का वो अब हमने प्री के अंदर भी टेल लगवा दिया। सिंपल क्या करना है, टेल इक्वल टू पीटीआर, ठीक हो गया, टेल इक्वल टू पीटीआर कर दूंगा। और हमारा जो न्यू नोड बनेगी पीटीआर, उसका वो हमने ऊपर कहा है कि पीटीआर का नेक्स्ट है इक्वल नल। अब हम इसको के इस वाले को भी चला के देखते हैं हमारा उधर चलता है कि नहीं। पहले इधर सारा फंक्शन लिख लें, इसको थोड़ा वो कर दें। अब यहाँ पे लिखें इंसर्ट इन बैक, इन बैक करेंगे, वैल्यू भेजेंगे अपनी कोई 10 भेज देते हैं। ये अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। ट्वेंटी 30 40 50 60। अब इधर डिस्प्ले सिंपल डिस्प्ले वाला फंक्शन जो पहले हम चलाते थे। कंट्रोल सी जाएंगे। अब हम इधर जाने के बाद जो इंट मेन है मेरे पास, उसके अंदर मैंने कंट्रोल वी कर देना और रन कर देना। अब देखते हैं हमारी आउटपुट आती है कि अब देखें 10 20 30 40 50 60। अब हमारी शुरू से आ रही, यानी कि ये भी हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक हो गया। अब होगी किस तरह, अब हम ये दो हो गए, अब एक हमारा रह गया डेल का फंक्शन, डेल फ्रंट डेल एट बैक, डेल एट फ्रंट डेल एट बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बिना अपना वो डिलीट करना कुछ, इसको भी करने का बहुत तरीका। इसको करने के लिए अब हम करेंगे void del front। इसके अंदर अब हमने सेम कुछ भी नहीं करना, वैसे हमें एक इंडेक्स बना देना है, टेम्प के इक्वल वो वैल्यू लिखवा देनी है ताकि हम अभी हम फ्रंट से डिलीट करें, अगर ये डिलीट कर देते तो हमारा आईडी इसको करता रहे, ये पॉइंट ना किया इस तरह ना किया तो ये हमारी जो लिस्ट होगी ये हमारी समझ लें कि ये जाएगी, पॉइंट नहीं करेगा। इससे जरूरी होता है कि पहले हेड, उसके लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट पहले कर देते हैं टेम्प इक्वल टू मैं हेड रख लेता हूँ ताकि मेरा हेड के अंदर जो एड्रेस है वो स्टोर है ताकि डिलीशन के लिए काम है। इसके अंदर सॉरी पहले इफ एल्स भी एक इफ केस लगा दें ताकि सेफ मोड में हमें इफ अगर हमारा हेड है इक्वल टू नल पीटीआर के, तब क्या करें, नीचे एक मैसेज शो हमें कर दे, क्या सी आउट कर दे कि अगर क्या नाम है नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर लिस्ट ही खाली होगी तो हम डिलीट क्या करेंगे एंड। अब हमारे पास इधर रिटर्न का फंक्शन भी लगाना है। ये रिटर्न फंक्शन के बाद हमारे पास एक एल्स केस लगा देते हैं हम कि अगर हमारे पास अगर ये नहीं होता ट्रू तो क्या करें कि पहले नोड को डिलीट कर दे। एक और केस इसमें लगाएंगे कि अगर मेरे पास है ही एक नोड, फिर क्या करें, इफ हेड का नेक्स्ट मेरे पास इक्वल है नल पीटीआर के, तो फिर क्या करे, तो मेरे पास डिलीट कर दे हेड को, हेड इक्वल टू कर दे नल पीटीआर और टेल भी नल पीटीआर।
बस यहाँ तक हो गया। अब फिर एल्स केस इसका लिखना है कि जब एक से ज्यादा नोड हो, एक से ज्यादा नोड हो, यानी कि अगर मेरे पास सिंगल होती तो नहीं, इतना ये होती तो उड़ा क्या करूंगा, ज्यादा है तो मैं क्या उसका करूंगा, इसका और इसका कनेक्शन जोड़ने के लिए इसके लिए मैं करूंगा टेम्प इक्वल टू हेड। टेम्प इक्वल हेड, ये अब टेम्प इक्वल टू हेड कर दिया, हेड इक्वल टू हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट पे नेक्स्ट, ओ सॉरी हेड का नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया हेड का नेक्स्ट। अब हेड का नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट कौन सा होगा, वो इस वाली नोड को पॉइंट ये करने वाली लग नोड टेम्प के पास है, नोड टेम्प के पास है, मगर अभी भी जो इसका प्री है भरा हुआ है, प्री को भी डिलीट करना तो मैं क्या करूंगा, हेड का जो प्री है, क्योंकि अब हेड उसको करने लगे, हेड का प्री इक्वल कर दे नल पीटीआर, ये उसको नल कर दे। अब मैं यहाँ पे जाके सिंपल कर दूंगा, डिलीट कर दे जो मैंने वो टेम्प बनाया, मेरा ये टेम्प भी डिलीट, अब टेम्प डिलीट हो जाएगा, हेड भी हो गया, हेड प्री नल भी कर दिया, हेड का उसको भी पॉइंट करने लग गया। अब हम नीचे जाके इसका केस लिखते हैं, इंसर्ट एट बैक है, इसको अब हम वो करते हैं, ये इंसर्ट फ्रंट पे अब हम जाके डिस्प्ले का फंक्शन लगा देंगे, एक डेल का भी फंक्शन ऊपर लगा देंगे ताकि हमें डिलीट करें, डेल फ्रंट। ये अब हमें इसके अंदर क्या करना है कि यहाँ तक हमारे पास जब हो जाएगा, इसको मैं कमेंट से हटा दूंगी, डबल कमेंट हो, इस कमेंट को ये हटा दी। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके ऑनलाइन कंपाइलर पे जाते हैं, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल वी, रन। ये देखें 60 मेरा डिलीट हो गया, 50 40 30 20 10। अब ये इसको कर रहे हैं, अब ये डिलीशन अब बैक पे हम जाते हैं, बैक का भी कोड बिल्कुल ऐसे सेम हम रखेंगे, यहाँ तक कंट्रोल सी, ये पे देखते हैं डेल लास्ट का फंक्शन एट बैक का। अब इसको करने के लिए हमें पता है कि एक ये इसके अंदर हमें करना है, ये इसके अंदर हमें सिंपल जो स्टेप है ना, हमें टेल के जो प्रीवियस है उसको पॉइंट टेल पे करवा देना है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये डबल लिंक लिस्ट ऐसे चल रही है इस टाइम। अब अगर हमारे पास सिंगल होती तो आपको पता ट्रांसफर्स करके हम चलते थे, जैसे हम पीछे चल रहे हैं ट्रांसफर्स करके, इसके अंदर ट्रांसफर्स की जरूरत ही नहीं करना है, फंक्शन बनाएंगे हम दोबारा, वॉइड टेल बल्कि डेल बैक के नाम से, इसके अंदर क्या करेंगे, डेल बैक के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, इफ से यार ये कर सकते हैं, अगर इसकी वीडियो एडिट होगी सब कुछ, तब हम लोग ये कि भाई क्या नाम है इसका याद है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर एक कंडीशन लगानी है एल्स की कंडीशन लगाने पे हम क्या करेंगे, अब हमने ये कंडीशन जो पहली हमने कंडीशन लगाई थी, ये सिर्फ हमारी पहली नोड को रिलेट, यानी कि अगर सिर्फ एक नोड हो इसको एल्स कंडीशन के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, हमें पता है कि क्या होता है हमारे पास, हमें टेल का जैसे सेम हम ऊपर करते हुए आते हैं, टेम्प इक्वल टू हेड, हम नहीं कुछ भी नहीं करना, टेम्प इक्वल टू टेल कर देंगे, ये टेल के जो प्रीवियस है, जो हमने टेल का जो टेल इक्वल टू रखवा देंगे टेल के प्री, टेल का प्री। इससे क्या होगा कि जो टेम्प इक्वल टू यानी टेल इसको पॉइंट करिए, ये टेल टेम्प के इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया टेम्प के इक्वल। अब टेल का प्री यानी प्री ये वाले पे जाएगा, प्री पोर्शन इसको कर रहा है, टेल अब इसको भी पॉइंट करने लग गया, अब टेल इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प ये फ्री हो गया। अब क्या करना है, इसकी जो इसका नेक्स्ट होगा उसको, यानी कि टेल का जो नेक्स्ट होगा उसको हम कर देंगे नल पीटीआर, और फिर अब हम क्या कर देना है, यहाँ तक अगर आपको आ गया ना, अब नहीं पहुंच गया टेल भी हो गया, और सिंपल अब हमने आखिर में जाके डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दो उस टेम्प वाले को जिसको हमने। अब यहाँ पे अब हमने ये भी हमारा कोड कंप्लीट हो गया, इधर हम चेंजेस कर लेते हैं, ये नीचे जाना है, इन बैक वाला फंक्शन कॉल करें, ताकि इन बैक इसलिए करो, हम इन फ्रंट में भी कर सकते हैं, मगर आपको समझ आए इसलिए मैं इन बैक पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे डेल बैक
ये अब हम यहाँ से फिर कॉपी कर लेते हैं सारा, कॉपी कर लेते सारा, एडिट सेलेक्ट और कंट्रोल सी वो नन कंपाइलर कंट्रोल वी रन करते। अब देखें इधर हमने 60 रखा था, लास्ट वाली वैल्यू नल और 60 थी वो हमारी डिलीट हो गई है। वो हमारे पीछे आ गया 10 20 30। अब समझ आ गई कि हमने ये किस तरह किया सारा। अब तरह के सारा, अब ये हमारे कंप्लीट हो गया। अब आप कह सकते हैं कि अगर एट अ स्पेसिफिक लोकेशन या एट अ स्पेसिफिक हमारे पास आ जाए, उसका कोड क्या होगा हमारे पास एट अ स्पेसिफिक पॉइंट के लिए कुछ भी नहीं होगा। हमने उसके अंदर देखना है सबसे पहले कि या तो यूजर ने, ये भी हम कोड कर लेते हैं एट अ स्पेसिफिक वाला। इसके अंदर हमें देखना है कि एट अ तो गाइस अब हमने पढ़ना है इंसर्ट स्पेसिफिक पॉइंट। इंसर्ट स्पेसिफिक पॉइंट के लिए सिंपल है, हमने इसमें 3 केसेस पहले उनको लोगों को बताने हैं कि लोगों को बताया वो यूजर हमें दे सकते हैं, या तो वो हेड इक्वल टू हमें दे सकता है 1 के, या हेड हमारा जो हमारे पास क्या नाम है जो पोजीशन सॉरी लोकेशन इक्वल टू 1 हो सकती है, या लोकेशन हमारी टेल के करीब हो सकती है यानी टेल हो सकती है, टेल पे ऐड करें, या लोकेशन हमारी बीच में मिडिल हो, लोकेशन हमारी मिडिल हो सकती है। इसके साथ हमारे दो तीन हमारे पास दो एक एरर केस भी है कि अगर हमारी लेस देन 0 या हमारे पास वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए तब भी हम एरर आ सकते हैं। फंक्शन में आते हैं void sp के नाम से। इसके अंदर क्या करेंगे, दो वैल्यू पास करवा देंगे, इंट वेल इंट लोक एंड लोकेशन आ जाएगी। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पे हम नीचे फंक्शन बनाते हैं कि एक न्यू नोड पीटीआर को इक्वल कर दे न्यू नोड के, पीटीआर का डाटा इक्वल टू वेल कर दे, पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू नल कर दे, पीटीआर का प्री भी नल कर दे। ये दोनों चीजें जब साइड नल हो जाएंगी हमारे पास, इसके बाद क्या होगा, अब कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरी इफ लोकेशन लेस देन 0 आ रही है इक्वल टू 0 आ रही है तब क्या करें, सी आउट नॉट पॉसिबल। ये अब इधर कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर हमारे पास लोकेशन इक्वल टू 1 आ जाए और इफ हेड भी मेरा नल पीटीआर हो, तब हो कि अगर मेरा हेड नल पीटीआर होगा तो फिर मेरे पास ये वाली कंडीशन चलनी चाहिए। किधर गया ये वाला मैं कॉपी कर देता हूँ कि हेड भी पीटीआर का इक्वल करो, तो ये भी कंट्रोल। अगर नहीं होता तो एल्स में वही हम कंडीशन लगाएंगे कि समझ लें कि अगर मेरे पास मैंने ऐड भी 1 पे करना, लेकिन ऐड पहले से एक नोड मेरे पास पड़ी हुई है तो फिर क्या करे, ये पीटीआर न्यू नोड क्रिएट करेगा, पुट करवाना हेड को मैं करूंगा जो हेड हमारे पास इस नोड का एड्रेस क्रिएट करेगा तो पीटीआर के ये नेक्स्ट में रखवा दूंगा हेड के एड्रेस, हेड के प्री के अंदर रखवा दूंगा, हेड के प्री में रखवा दूंगा पीटीआर, हेड को पॉइंट करने लग जाएगा पीटीआर, जैसे ये हमने ऊपर किया था सेम वही चीज करनी। हेड के प्री के अंदर पीटीआर, हेड के नेक्स्ट में पीटीआर के नेक्स्ट में हेड रखवा दिया, हेड इक्वल पीटीआर, और पीटीआर का जो प्री होगा क्योंकि आप वो करीब हो गए तो पीटीआर का जो प्री होगा वो हम कर देगा बस। यहाँ तक अब कंडीशन हो गई। अब हम एक ट्रांसफर केस लगाएंगे कि हमारा लोकेशन तक वो घूमे, यानी कि वाइल जब तक वो हमारा एक हम वेरिएबल बना लेते हैं इधर इंट पोजीशन के नाम से जो इक्वल टू 1 हो, ठीक है। अब इंट पोजीशन इक्वल टू 1 है यानी हमने एक अगर मीटर वो आ जाता है इसके लिए इसी से हम टेल डिफाइन करते हैं। टेम्प इक्वल टू मैं रखवा देता हूँ हेड के, फॉर लूप में लगा देते हैं या वाइल भी लगा सकते हैं, हम वाइल लगा देते हैं, वाइल टेम्प इक्वल टेम्प का जो हमारे पास बल्कि फॉर लूप बेहतर है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 सॉरी आई इक्वल टू 1 आई ग्रेटर देन लेस देन पोजीशन लोकेशन जो आई है उससे -1 से रहे, लोकेशन -1 से रहे और आई हर वक्त प्लस करता रहे क्योंकि एंड दो ऑपरेटर लगाने हैं। और जो हमारा टेम्प है
टेम्प भी हमारा नॉट इक्वल टू रहे नल पीटीआर, क्योंकि अगर ये नल हो जाएगा तो समझ लो लोकेशन चलती रहेगी, नल रहेगा तो ये हमारा काम खराब हो जाएगा। इधर हम वापस लगा देंगे कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर मेरा टेम्प नल पीटीआर हो जाता है और लोकेशन पूरी नहीं होती तो फिर हमारा उधर ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे लगा देते हैं टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारी देखें अगर लूप पूरी नहीं होती तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ टेम्प इक्वल टू आ जाता है मेरा नल पीटीआर के, तो क्या करे, सी आउट कर दे, नॉट वर्क ये, और डिलीट करवा देंगे इधर ही, इसी के अंदर डिलीट करवा देंगे जो हमें ऊपर पीटीआर डिलीट पीटीआर कर, बस यहाँ तक आपको समझ आ गई। अगर ये देखें अब यहाँ तक समझ आ गई कि फॉर लूप टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट चलता जाएगा। अब मेरे पास टेम्प आ चुका है, अब टेम्प क्या, अब यूजर मुझे कह देता है, ये देखिए अब यूजर मुझे कह देता है ये मेरे पास लिस्ट है, अब यूजर मुझे कह देता है कि इधर बीच में इंसर्शन आएगा, पीटीआर एक न्यू नोड लेके बैठा है, पीटीआर अब ये क्या करे कि यहाँ पे जाए ये इसको पॉइंट करे, ये इसको पॉइंट करे। इसलिए मैं क्या करूंगा कि जब मेरा नोड मैंने करवाना पोजीशन 2 पे 1 2 बल्कि 3 पे करवाना है, तो क्या करूंगा 3 पे अगर ऐड करवाना, यानी ये 4 आ जाएगा, 3 पे ऐड करवाने के लिए मैं सेकंड तक रुक जाऊंगा, यानी मेरा टेम्प इधर तक रुक जाएगा। जब मेरा टेम्प इधर तक रुक जाएगा फिर मैं क्या करूंगा, टेम्प इक्वल टू रखवा दूंगा टेम्प मेरा इधर तक रुक गया है, इस पीटीआर टेम्प के पास जो इसका नेक्स्ट है उसमें पीटीआर के नेक्स्ट में रखवा दूंगा, पीटीआर के जो नेक्स्ट में जाए और रखवा दे टेम्प का नेक्स्ट, बस पीटीआर के नेक्स्ट में, यानी कि जो पीटीआर के नेक्स्ट में अभी इसको पॉइंट करेगा, इसके नेक्स्ट में ये, अब जो अब मैं नीचे एक कंडीशन लगाऊंगा कि जो टेम्प का नेक्स्ट है उसके प्रीवियस में जाके हमें पीटीआर को रखवा देंगे, टेम्प के नेक्स्ट पे जाएगा, उसके प्री में जाए, उसमें रखवा दे पीटीआर। ये अब यहाँ से क्या होगा, टेम्प का नेक्स्ट जाएगा, इधर जाएगा प्री के नेक्स्ट पीटीआर को रखवा देंगे। अगर पीटीआर का प्री तो अभी भी खाली है, पीटीआर के प्री के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पहले पीटीआर का अब मेरे पास जो टेम्प है मैं उसके अंदर रखवा दूँगा, पीटीआर का जो प्री है उसके अंदर रखवा दो टेम्प, यानी पीटीआर का प्री अब इसको कर रहा है, पीटीआर के टेम्प का। अब मैंने क्या किया इधर, अब जो हमारे पास एक इधर लगाना, अब ये देखें अभी हमने सिर्फ ये वाला का प्री अभी इसको कर रहा है, टेम्प का नेक्स्ट इसको नहीं कर रहा, तो टेम्प का नेक्स्ट भी हमें यहाँ पे बताना है कि जो टेम्प का नेक्स्ट होगा वो किसको करे, पीटीआर को जो न्यू एड्रेस बने। जहाँ तक आपको समझ आ गई है तो ये हमारे पास हो गया कि अगर मेरे पास वो है, ये अगर हमने अब इधर बनाया कि इफ एक कंडीशन और लगा देता हूँ कि टेम्प मेरा इक्वल टू अगर टेल हो, फिर क्या करे, टेम्प अगर टेल हो उसके लिए क्या करे, मैं चाह रहा हूँ कि टेम्प इक्वल टू टेल है, उसके लिए हमने टेल से पीछे जाना, टेल इक्वल टू टेल का प्री, सॉरी टेल का नेक्स्ट, बल्कि हमने ऊपर लिखा होगा वो हम ये इन बैक टेल का नेक्स्ट यहाँ टेल का नेक्स्ट ये आ जाएगा, कंट्रोल भी टेल का नेक्स्ट, यानी टेल अब पीछे जाएगा, टेल अब पीछे तो हमारा हो जाएगा पीटीआर के, पीटीआर का जो प्री होगा वो हमारा हो जाएगा पीटीआर का प्री, यानी प्रीवियस उसका वो हो जाएगा मेरा टेल, जो कि टेल में एड्रेस था। अब टेल इक्वल टू पीटीआर कर दूंगा और पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू नल पीटीआर। अब ये हमारे पास पूरी कंडीशन हो गई है। अब मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ इंसर्ट एट स्पेसिफिक डेल के बाद इन एसपी वैल्यू भेज देते हैं, मैं चारों 99 कर दें और लोकेशन मेरी 3 पे आ जाए, देखते हैं आता है कि नहीं। सॉरी आई प्लस प्लस उठा लो, इससे मुझे सारी मेरी एरर पता चल जाएगा मैं एकदम से
नॉट पॉसिबल। देखें 10 20 30 40 50 60 वाला डिलीट नॉट पॉसिबल इसलिए आ रहा है क्यों, क्योंकि हमने देखे हैं हमने क्या कहा किधर हमारी पोजीशन पे ऐड करें 3 पे। एक मुझे देखने दीजिएगा किधर हमारा मसला आ रहा है। हाँ यहाँ पे आना है लेस देन इक्वल। अब ठीक चलेगा। वो आगे नहीं टर्मिनेटिंग उसमें आगे लूप को जाने ही नहीं दिया, तो यहाँ पे हमारा मसला बन रहा है। 10 20 30 40 एक में एरर देख लेते हैं हम। इफ लोकेशन इक्वल टू 1, अगर ये इधर बंद हो रहा है एल्स इधर बंद हो रहा है। और नो हमने लूप से बाहर आके ये सारा काम करना था। यार ये करते हैं, अब देखते हैं हमारा आंसर आता है कि आना तो चाहिए हमारा आंसर। ओहो एक्सेस फिर डिनाइड कर दिया। 10 20 ये देखें अब उस वाली जगह पे आ गया। एक मैंने डेल किया हुआ था क्योंकि डेल हमने किया, अगर डेल को भी मिटा दें फिर देखते हैं क्या आती है। अब हम देखते हैं करके अपना ये देखें अब आ गया 10 20 थर्ड वाले इंडेक्स में 90। इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आपने उसको इफ वाले के उधर पूरा नहीं ब्लॉक में लिखना, बकाया हमारा काम बिल्कुल। चलें गाइस थैंक यू। और आज तक हमने जितने 3 TSC के टॉपिक में अरे सिंगली और डब्ल्यू इनकी प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।